नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डेली पर। आज हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है उसके अंतर्गत कभी कभी परीक्षाओं में कुछ प्रश्न आ जाते हैं कि निम्न वर्णों में से कौन से वर्ण अल्पप्राण है और कौन से वर्ण महाप्राण है, अथवा घोष कौन से और संघोष कौन से। तो इसकी जानकारी के आधार पर ये वीडियो बनाई गई है। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वो वर्ण हैं जिसके अंतर्गत आते हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार पहला है कि वायु संवेग के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। वायु संवेग अथवा कि हमारे मुख से जो वायु निकलती है उसकी गति मतलब संवेग वो कितनी तेज़ी से आती है या कितनी धीरे निकलती है, उसके आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, जो दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वायु संवेग के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, एक अल्पप्राण दूसरा महाप्राण। तो आइए जानते हैं कि कौन से वर्ण अल्पप्राण होते हैं और कौन से महाप्राण होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे धीरे छोड़ी जाए उसे अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण वर्ण होते हैं। अल्पप्राण महाप्राण का मतलब होता है कि प्राण का मतलब वायु, यानी जो हमारे मुख से वायु निकलती है वो कितने धीरे या तेज निकलती है, इसके आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। जैसा कि आप तालिका से देख सकते हैं कि अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ण के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन कौन से हैं इसको दर्शाया गया है। इस तालिका से आप स्पष्ट हो सकते हैं कि ये पहला वर्ण है। वर्णमाला के पहले है क, छ, ट, त, प। और ये तीसरे है ग, ज, ड, ड, ब। ये तीसरा वर्ण और ये पांचवा वर्ण है ड, अण, या, अड़, न, म। ये देख लीजिए कि ये पूरा म है, थोड़ा सा प्रिंट हो गया है। और इसी प्रकार प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व अल्प प्राण होता है। प्रत्येक अंत्यस्थ व्यंजन अल्प। आइए जानते हैं कि महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से छोड़ जाए महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा उच्चारण करके देखेंगे। क और ख। क बोलेंगे, क बोलने में हमारे से जो वायु निकल रही है उसकी गति धीरे है, क्योंकि ख बोल रहे हैं और घ बोल रहे हैं, उसमें हमारे मुख से जो वायु निकल रही है उसकी गति तेज है। तो इसके वायु संवेग के आधार पर ये वर्णों का वर्गीकरण इसी प्रकार किया गया है। जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा। और इसमें एक नोट बने लगाया हुआ है कि प्रत्येक पुष्प व्यंजन श, श, ह वो महाप्राण होते हैं। और इसी प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से वर्ण घोष होते हैं, कौन से अघोष होते हैं, जिनका वर्गीकरण तारत या प्रकंपन के आधार पर किया जाता है। जैसा कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे मुख में उच्चारण के समय प्रकंपन या तारत्व पैदा होती है, तो उस आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो तारत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया। पहला है घोष या संघोष वर्ण, अघोष वर्ण। तो जानते हैं कौन से होते हैं घोष या संघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा हो वो घोष या संघोष वर्ण कहे जाते हैं। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष या संघोष वर्ण होता है। 3, 4, 5 यानी पहला और दूसरा वर्ण छोड़ के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है वो घोष या संघोष वर्ण होता है। उच्चारण करके आप देख सकते हैं तो आप समझ जाएंगे घोष या संघोष। जब उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा प्रकंपन हो रही है अथवा नहीं हो रही है। आप स्वयं उच्चारण से ही समझ सकते हैं इसको। फिलहाल तालिका से ये भी स्पष्ट है कि कौन से वर्ण घोष है, कौन से और कौन कौन से वो हैं। तो तीसरा, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा ये
सघोष या घोष वर्ण होते हैं। और इसमें एक नोट मैंने लगाया हुआ है कि नोट प्रत्येक अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व तथा ह जो उष्म व्यंजन है वो भी सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो नोट कर लीजिएगा, उस वर्ण का है जो होता है वो भी सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो आइए आगे जानते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण वो वर्ण होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में तारतम्य या प्रकंपन उत्पन्न ना हो, वो अघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। जैसा कि तालिका में आप देख सकते हैं, स्पष्ट है कि वर्णमाला के व्यंजनों में जो पहला वर्ग है वो क, च, ट, त, प, इन सबों को अघोष वर्णों के अंतर्गत रखा गया है। और वर्णमाला की जो वर्ण की दूसरी लाइन या फिर दूसरा वर्ण है ख, छ, ठ, ठ और थ, ये भी अघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। इसमें देख सकते हैं कि दोस्तों मैंने एक नोट लगाया हुआ है कि उष्म संघर्षी व्यंजन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उष्म संघर्षी व्यंजन श, श व श, इसमें 3 स, जबकि उष्म संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। ह भी एक उष्म संघर्षी व्यंजन है, उसको इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, यहाँ पे ह को जो है आप देख सकते हैं, ह को घोष या फिर संघोष वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, ना कि अघोष वर्ण के अंतर्गत। तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यंजनों के वर्गीकरण में उस व्यंजन भी होता है, तो उस व्यंजन में श, 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 ये तीनों श जो होते हैं, इसे ही मात्र अघोष वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, न कि ह को, न कि ह को। ह इसके अंतर्गत नहीं है, कृपया नोट कर लीजिएगा, अन्यथा गलती हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल हम लोगों ने समझ लिया, और मैं आशा करता हूँ कि वायु संवेग अथवा तारतम्य के आधार पर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर आप आसानी से देंगे। इसके अंदर मैंने स्पष्ट जानकारी के आधार पर और तालिका के आधार पर आपको समझा दिया है। कृपया इसको नोट कर लें और रिवीजन कर लें, क्योंकि किसी भी जानकारी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और शॉर्टकट के चक्कर में कभी कभी हम लोग कुछ फालतू चीज़ें भी सीख लेते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि इसको ध्यान से समझ लें और नोट कर लें। समझना ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को एक बार हम समझ लेंगे और रिवीजन कर लेंगे तो हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी तक हम लोग वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ा कि वर्ण कौन से हैं, स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, उनके उच्चारण स्थान क्या क्या है, और वायु संवेग अथवा तारतम्य के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, कौन कौन से वर्ण घोष है, सघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं और जानकारी भी प्राप्त कर ली है। अगली वीडियो भी हिंदी वर्णमाला पे ही आधारित होगी, और भी विषयों पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि और भी वीडियो बना सकूं। कि वीडियो पे एक बार लाइक मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और भी वीडियो बनाने की इच्छा होती है, और अच्छे मन से आदमी वीडियो बनाता है। कि वीडियो बनाने में आपको पता ही है कि बहुत मेहनत लगती है। फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं, ताकि वीडियो लंबी ना हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।